करके जैसे देखा तो जिस छवि का दर्शन अंतःकरण में ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं, हृदय में कर रहे हैं, वो छवि साक्षात परमात्मा की, गोविंद की अपने सामने देखी। वही चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषिता। ठाकुर की छवि का दर्शन कर करके भगवान को प्रणाम किया, गोविंद को प्रणाम किया। परंतु ध्रुव अभी 5 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के, घर का त्याग करके आए हैं। केवल भगवान के उस महामंत्र के अलावा जो गुरु ने दिया है नारद जी ने, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। 5 वर्ष का बालक क्या स्त्रोत जाने, किन मंत्रों का पाठ करते भगवान, कैसे भगवान की स्तुति करें। हाथ जोड़ करके बालक खड़े और भगवान नारायण की अमृतमयी दृष्टि जब ध्रुव के शरीर के ऊपर पड़ी तो जो 6 महीने में शरीर एकदम दुबला पतला हो गया था, जो वृक्षों की पत्ती खा करके भगवान का भजन कर रहे थे, जो जलपान करके भगवान का भजन कर रहे थे, शरीर में कुछ नहीं बचा, एकदम कृष्णाय शरीर हो गया, दुर्बल हो गया। तो भगवान की जब दृष्टि पड़ी तो शरीर एकदम अस्त-व्यस्त हो गया। इस बालक को देख करके भगवान का एक बार मन हुआ, कि इस बालक को हृदय से लगाऊं, इसका आलिंगन करूं, इसको चूम लूं। परंतु परमात्मा अपने भक्त को दर्शन आए हैं, देने आए हैं, और एक मर्यादा का पालन किया। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि इसके गाल का, इसके कपोल का चुम्बन करना चाहिए, लाल चलाऊं लाडले को। ये मन में विचार करके ठाकुर जी जिस शंख, वेदमयी शंख को अपने मुख से बजाते हैं, कृतांजलि ब्रह्ममये भगवान के शंख को अपने मुख से लगाते हैं। भगवान ने उसी शंख को ध्रुव के गाल पर लगा दिया। मन में भाव आया कि चुंबन करना चाहिए, तो शंख को लगा दिया जिसको भगवान अपने मुख में लगाते हैं। यहां लिखा हुआ है, व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि जैसे ही शंख का गाल पर स्पर्श हुआ, वैसे ही समस्त विद्याएं, सारा ज्ञान विज्ञान ध्रुव के अंतःकरण में जागृत हो गया। महाराज ध्रुव आनंदित हो गए इस शंख के चुंबन से। और ऐसी स्तुति भगवान की ध्रुव ने करना आरंभ किया, वेदवादी स्तुति। भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया है ध्रुव ने। भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है उसमें सब कृपा, वेदों ने कृपा कर दी, शास्त्रों ने कृपा कर दी, सब कंठ हो गया। ध्रुव जी महाराज ये 5 वर्ष की अवस्था, बिना पढ़े लिखे घर से गमन किया परमात्मा के भजन करने के लिए। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि सब कुछ प्राप्त हो गया। जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करे सब कोई। राम की हो
कृपा करे सोई कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा करे सब कोई, जहाँ पर कृपा करे सोई कोई। परमात्मा की कृपा जिस पर हो जाती है उस पर सारा संसार कृपा करने लगता है, ये विश्वास मानना। ठाकुर जी ने कृपा की संख लगाया, जैसे ही कृपा की बरसात हुई वैसे ही तुरंत वेदों ने कृपा की गदगद वाणी के द्वारा जो सोई हुई वाणी थी, आज वो वाणी सर्वशक्तिमान हो गई और सर्वशक्तिमान वाणी के द्वारा महाराज ध्रुव भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया, गोविंद की स्तुति हुई, गोविंद प्रसन्न हो गए। मैत्रेय जी महाराज विदुर को बता रहे हैं कि भगवान ध्रुव से प्रसन्न हुए और ध्रुव को आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा इस वन में बैठ करके 6 महीने लगातार बिना कुछ खाए पिए पत्र पुष्प का को ग्रहण करके मेरे मंत्र का तुमने जाप किया है, धर्म का आश्रय लिया है। प्रस्थिते तु वनम पीत्रा दत्त्वागाम धर्माश्रय, धर्म का आश्रय लेकर के जो कार्य तुमने किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि तुम 36,000 वर्षों तक प्रजा का पालन करोगे, राजगद्दी पर विराजमान रहोगे। अब परमात्मा ने कहा और कुछ चाहिए तो भगवान की गोद को चाह, भगवान की गोद में बैठे भगवान अंदर ध्यान हो गए। भगवान के जाने पर ध्रुव महाराज को ग्लानि हुई ना, अभी अभी परमात्मा का दर्शन हुआ और अंतःकरण में ग्लानि होगी। क्यों? ध्रुव ने विचार किया कि जिस माया से जीव मुक्त होना चाहता है और जीव मुक्ति के लिए परमात्मा के दर्शन करना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, भजन करना चाहता है, मैंने क्या पाया इस भजन से? परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी मैं 36,000 वर्ष के राज्य को पा लिया जिससे मैं दूर जाना चाहता था। राज्य करने की मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, ये ग्लानि उत्पन्न हुई। परमात्मा ने 36,000 वर्ष के राज्य के पश्चात ध्रुव पद प्रदान किया कि तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। एक लोक अलग से बना लिया, ध्रुव लोक, जहां जाने पर संसार में फिर कोई वापस लौट करके नहीं आता। इतना सुंदर आशीर्वाद दिया, इसके बाद में इस संसार में जो 36,000 वर्ष बिताना पड़े उस बात का दुख है। अर्थात ये कथा ये बताती है कि वास्तव में ये संसार में सुख नहीं है। सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेय जी महाराज विदुर को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि नगर में जब ये बात पता चली कि महाराज ध्रुव वापस आ रहे हैं तो द्वार पर सुंदर चर्चा की गई। महाराज इत्यादि अपने बालक का राजोचित स्वागत करना चाहते हैं। दोनों माताओं को साथ में लिया। नारद के द्वारा सूचना प्राप्त हो चुकी थी। दोनों माताओं को साथ में लेकर के द्वार पर अपने बालक का
करने के लिए पहुंचे तो वर्णन आया है कि ध्रुव जी महाराज सबसे पहले किससे मिले? सबसे पहले ध्रुव जी महाराज अपनी विमाता उसी मां से जाकर के मिल रहे हैं जिसने गोद में से नीचे उतार दिया था। सुरुचि के पास में पहुंचे, चरणों का वंदन किया। आज सुरुचि के मन में विचार आया कि मैं धन्य हूं, मैं ध्रुव की भी मां कहलाने योग्य हूं। ये मुझे मां कहता है, परंतु मैंने जो कर्म किया है उसके हिसाब से मुझे मेरी मां न कहना चाहिए। ये वही नन्हा सा बालक है जिसे मैंने इसके पिता की गोद से उतार दिया और आज ये वन से वापस आया तो सबसे पहले मेरा सम्मान कर रहा है, अपने अंक में ले लिया, हृदय से लगा लिया और हृदय से जैसे ही लगाया तो गदगद कर करके अश्रुपात होने लगा। मुख को चूमा है मैया ने, खूब आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिले और बात में जाकर के सुनी की सुनी, उस मां के चरणों में वंदन किया कि मैया मैं, आपने कहा कि परमात्मा की गोद में बैठना, मैं उस जगत पिता परमात्मा पर ब्रह्म नारायण शंख चक्र गदा पद्म वरमाला को धारण के नारायण की गोद में बैठ के वापस आ गया। मैया माता प्रसन्न हो गई, ऐसा लाल पा करके मैं कृतार्थ हो गई, धन्य है मेरा लाल। खूब स्वागत किया गया। दे दे थोड़ा प्यार, हाँ दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, अरे दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक तर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार। भर दिया दामन उसका खुशी से माँ, जो अर्जी लाया है। हो भर दिया दामन, हाँ उसका खुशी से माँ, जो अर्जी लाया है। हो मुझको देने से खजाना कभी नहीं हो जाएगा। मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। ये बालक कर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा।
प्रजापतेर्दुहितरम् शिशुमारस्य वै प्रभो ध्रुव। ध्रुव का जो विवाह है ये शिशुमार प्रजापति की पुत्री ब्राह्मी के साथ में संपन्न कराया गया और महाराज ध्रुव के दो पुत्र हुए, एक का नाम कल और एक का नाम वत्सर। महाराज ध्रुव के जो भाई थे जिनका नाम उत्तम था, कि महाराज उत्तम बड़े पराक्रमी थे, इनका विवाह अभी हुआ नहीं था और महाराज ध्रुव का दूसरा विवाह भी यहां पर वर्णन है। वायु की पुत्री इला के द्वारा महाराज ध्रुव के एक पुत्र हुए जिनका नाम था उत्कल। एक दिन महाराज ध्रुव के भाई उत्तम के मन में विचार आया कि मुझे आखेट के लिए वन में जाना चाहिए, शिकार खेलने के लिए। तो वन में निकले और शिकार खेलते खेलते हिमालय पर्वत की तरफ जाने लगे। इस पर्वत की तलहटी में कुछ बलवान यक्ष रहते थे। उन यक्षों के साथ में इनका युद्ध हो गया। सज्जनों, उस युद्ध में महाराज उत्तम पराधाम परागति को प्राप्त हो गया। ये बात ध्रुव को पता चले कि मेरे भाई को यक्षों ने मारा है, मैं अभी जाकर के युद्ध करूंगा। अपना रथ लेकर के महाराज ध्रुव युद्ध करने के लिए पहुंचे यक्षों से। महाराज ध्रुव ने एक एक बार में 6-6 बाणों का संधान किया और देखते देखते 13,000 यक्षों को मार दिया। भयंकर दारुण युद्ध हुआ। यह भीषण युद्ध में शस्त्रों की वर्षा होने लगी और देखते ही देखते सारा आकाश बाणों से आच्छादित हो गया। इस युद्ध को रोकने के लिए आकाश में महाराज शंभुमनु स्वयं आए। महाराज उत्तानपाद आए, दोनों ने रोका। बेटा, संसार में कोई किसी को मारता नहीं है और किसी के मारे कोई मर भी नहीं सकता। तुम्हारे भाई को यक्षों ने नहीं मारा है। उत्तम की तो आयु ही समाप्त हो गई, उसका जीवन उतना ही था। ये मृत्यु तो केवल एक बहाना लेकर के आती है बेटा, इसलिए इस युद्ध को बंद करो। ध्रुव ने अपने पूर्वजों के, अपने दादा की बात को मान लिया और युद्ध को विराम कर दिया। युद्ध विराम करने के पश्चात अपने राजमहल में पहुंचे हैं। आनंद के साथ में 36,000 वर्षों तक के राज्य किया। इसके उपरांत अपने पुत्र को राजा बनाया। भगवान ने जितने 1000 वर्ष राज्य का आशीर्वाद दिया था, उसकी इस काल अवधि पूरी होने पर एक दिव्य विमान आ गया। उस विमान में महाराज ध्रुव को स्थापित किया गया और महाराज ध्रुव जब विमान में बैठने लगे तो मृत्यु देवी आ गई। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि ये विमान आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया है, ध्रुवलोक ले जाने के लिए आया है, परंतु इस धराधाम से बिना मरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता।
कहावत भी है ना, लोग कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, स्वर्ग मिलेगा तभी जब मरोगे। और महाराज ध्रुव तो सीधे विमान में बैठने लगे, तो मृत्यु देवी ने प्रार्थना की कि नियम टूट जाएगा, मृत्यु का स्पर्श जब तक जीव को नहीं होता तब तक स्वर्ग की कामना नहीं कर सकता, इसलिए आप ऐसा करो, मैं आपको नहीं छूना चाहती, आप मुझे छूजिए। आपको रथ में बैठना है तो मेरे सिर के ऊपर पैर रख करके बैठ जाओ, किसी भी तरह मृत्यु का स्पर्श हो जाए। देवी का स्पर्श करके रथ में बैठ गए। ध्रुव थोड़ी दूर चल, विमान चला। जैसे विमान ध्रुवलोक की तरफ, विष्णुलोक की तरफ जाने लगा, महाराज ध्रुव को अपनी माता की याद आई। ध्रुव ने विमान भगवान के गणों से कहा, रोक दो ये विमान, मैं नहीं जाना चाहता। बोले क्यों? परम पद की प्राप्ति होने जा रही है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होने जा रही है। परमात्मा के सानिध्य में भगवान ने स्वयं तुम्हारे लिए एक लोक बनाया है, ध्रुवलोक, जहां पर सप्तऋषि तुम्हारे आसपास चक्कर लगाया करेंगे, सारे तारेगण तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। क्यों नहीं जाना चाहते? कहा मैं मेरी मां को छोड़ करके नहीं जा सकता, मेरी मां तो पृथ्वी पे रहेगी ना। भगवान के पार्षदों ने ध्रुव को दिखाया, वो देखो दूर एक विमान जा रहा है। बोले हाँ विमान तो जा रहा है, उस विमान में तुम्हारी माता सुनीति विराजमान है। जिस मां ने तुम्हारे जैसे बालक को जन्म दिया, वो मां कैसे पृथ्वी पर रह सकती है? उसे तुमसे पहले स्वर्ग की प्राप्ति हो। ध्रुव जी महाराज का मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया है और ध्रुव लोक में जाकर के विराजमान हो गए। सज्जनों, ध्रुव का वंश आगे बहुत बढ़ा और ध्रुव के वंश में एक अंग नाम के राजा हुए। ये राजा धर्मात्मा थे, ध्रुव जैसे धर्मात्मा, ऐसे महाराज अंग भी धर्मात्मा थे। कथा को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनते जाना, अभी तक कथा पैसेंजर की चाल से चल रही थी। इतनी कथाएं भगवान की हैं, एक एक कथा का वर्णन करने के लिए अगर आरंभ करें तो 7-7 दिन एक एक चरित्र को कहने में लग जाएगा, तब भी ये कथा पूरी नहीं हो सकती। क्यों? ये कथा किसकी है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। ये पूर्ण की कथा है, कभी अपूर्ण रहती नहीं है, ये हमेशा पूर्ण ही है। फिर भी इन कथाओं को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज जन्म महोत्सव भी मनाना है। चलो एक जन्म महोत्सव होता तो मामला ठीक था, यहाँ 2-2 जन्म महोत्सव है। भाई एक को तो मैनेज कर भी लिया जा सकता, एक की तो व्यवस्था बनी जाती, परंतु 2-2 है ना, तो गाड़ी को थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा। और जब गाड़ी तेज चले तो सावधानी से बैठना पड़ता है, एकदम पकड़ करके कि कहीं हाथ छूट ना जाए। तो बिल्कुल मन को भगवान के तार से जोड़ के रखना, कोई कथा इधर उधर ना हो जाए। सज्जनों, महाराज ध्रुव के वंश में बड़े धर्मात्मा राजा हुए अंग, कई यज्ञ किए इन्होंने, और छोटे मोटे यज्ञ नहीं किए, अश्वमेध यज्ञ किए महाराज। और यज्ञ की इनकी आदत बन गई। इतने धर्मात्मा राजा अंग के यहां पर जो संतान हुई, बेन नाम का पुत्र हुआ और ये बड़ा आतताई हो गया। महाराज अंग ने राज का त्याग किया, परमधाम परमात्मा का स्मरण करते हुए वन में निकल गए भजन करने के लिए। अपने पुत्र के कर्मों को देख करके दुखी होने लगे कि मेरा पुत्र ये बेन है और बेन बड़ा आतताई है।
बेन के शासन काल में बेन नाम के राजा ने एक अध्यादेश जारी किया कि हमारे राज्य में कोई राम का नाम नहीं ले सकता, कोई धर्म नहीं करेगा, कोई कथा नहीं होगी, कोई यज्ञ नहीं, धर्म को बंद करा। संत महात्मा विहल हो गए। कोई कोई कहने लगा ऐसा राजा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो अच्छा है। यहां तक अत्याचार करने लगा कि अगर कोई संत बैठ के भगवान का भजन करे उन्हें लाकर के कारावास में डाल देगा। संतों ने विचार किया क्या किया जाए इस राजा का। तो एक बार बेन ने जो अध्यादेश जारी किया था कि मेरे राज्य में कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, वो सब संत अपने तपबल के प्रताप से बेन से भेंट करने के लिए पहुंचे और बेन को श्राप दे दिया कि तुझे मृत्यु की प्राप्ति हो जाए। बेन मृत्यु को प्राप्त हो गया। बिना राज्य के राजा के राज्य ठीक नहीं होता है। राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए इसके शरीर का मंथन किया गया मंत्रों के द्वारा। तो जब शरीर का मंथन किया तो इसके शरीर से पहले विकार निकला, और ये विकार कुछ और नहीं, निषाद के रूप में निकला। नन्हा सा बालक है। संतों ने कहा कि तुम जाकर के पर्वत के खंडराओं में वनवासी समाज के रूप में सदावास कर, वन में रहना। निश्चित विकार के रूप में जाकर के वन में जाकर के रहने लगा। मंत्रों के द्वारा फिर भुजाओं का मंथन किया गया। जब भुजाओं का मंथन किया गया बेन के शरीर की, तो देखते ही देखते भगवान नारायण स्वयं पृथु के रूप में आ गए। बोलिए पृथुदेव भगवान की जय। पृथुदेव का आगमन हो गया। जैसे भगवान पृथु का पदार्पण हुआ है, समस्त संत महात्मा प्रसन्न हो गए कि अब शासन ठीक चलेगा। भगवान पृथुदेव ने बंदी गृह से संत महात्माओं को मुक्त किया। सभी ने भगवान की स्तुति की कि भगवान इस पृथ्वी में अपने गर्भ में समस्त औषधियों को छिपा लिया है। वृक्ष है नहीं, अनाज होता नहीं है, क्या किया जाए? तो भगवान ने पृथ्वी से प्रार्थना की। माता पृथ्वी ने कहा कि मैं कुछ भी वापस करने वाली नहीं हूं, मैं अपने गर्भ में ही सब कुछ रखूंगी। कहा तुमने पृथ्वी से कहा कि तुम्हें सब देना पड़ेगा, वनस्पति देना पड़ेगा, औषधि देना पड़ेगा। माता पृथ्वी ने कहा बिल्कुल नहीं दूंगी। गाय का रूप ले लिया मैया ने। माता ने विचार किया अगर परमात्मा स्वयं आए हैं तो उसका लाभ मुझे भी मिलना चाहिए। भगवान ने अपने धनुष कोटि के ऊपर बाण का संधान किया। माता पृथ्वी भागी। अंत में निष्कर्ष हुआ, भगवान से माता ने कहा अगर आप बछड़ा बन जाओ तो मैं आपको समस्त औषधियां प्रदान कर दूंगी। भगवान बछड़ा बन गए और समस्त औषधियों का दोहन कर लिया। ऋषि आए, हविष्य आदि का दोहन किया। धर्मंत्री जी महाराज आए। सभी ने अपने अपने स्वरूप में बछड़ों का रूप धारण कर करके और माता पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। ये माता पृथ्वी पहले बड़ी उबड़ खाबड़ थी, रहने योग्य नहीं थी। तो पृथु ने इसे समतल किया। पृथु के नाम से ही इस पृथ्वी का नामांकन संस्कार हुआ है। पृथु ने इसे बनाया इसलिए नाम पड़ा पृथ्वी। पहले रहने योग्य पृथ्वी नहीं थी, बहुत उबड़ खाबड़, बड़े बड़े पहाड़। महाराज पृथु ने इसे समतल कर दिया, इसलिए नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु की बनाई हुई है इसलिए पृथ्वी रहने योग्य बना दिया। भगवान पृथु आनंद के साथ विराजमान है। चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल है।
और पृथु ने यज्ञ जब किए तो 100वां यज्ञ चल रहा था। इंद्र के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पृथु इंद्र बनना चाहते हैं, इसलिए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा करके भाग गया। जैसे ही घोड़ा चुरा करके इंद्र भागा, पृथु के पुत्र ने इसे पकड़ करके ले आए। तो पृथु के पुत्र का नाम हो गया अश्वाजित। यज्ञ की पूर्णता पर परमात्मा ने स्वयं नारायण ने दर्शन दिए। पृथु भी साक्षात भगवान नारायण है। आज नारायण ने कोई दर्शन देने नारायण आए, पृथु से कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो पृथु ने कहा भगवान मैं 1000 कान चाहता हूं। ऐसा इसलिए आशीर्वाद तो कहा शस्त्र कान चाहिए मुझे। बोले क्यों? तो कहा मैं आपकी कथा का रसास्वादन सदा करते रहना चाहता हूं और आपके नाम को सुनने में ये 2 कान सहायक नहीं है। आपके नाम को मैं सहस्त्रों कानों के द्वारा सुनना चाहता हूं भगवान। आपका नाम जपते रहो, आपके नाम का रसास्वादन करते रहो, मेरे जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। और ये सब कथाएं यही बताती हैं मानव मात्र के लिए कि नाम लेते रहो, काम करते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो। नाम लेते रहो, काम करते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो। जय हो। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो। परमात्मा के नाम का सुमिरन सदा करते रहना चाहिए। आगे जो राजा हुए वो प्राचीन बरही राजा हुए और ये प्राचीन बरही नाम के जो राजा हैं प्रेचेताओं के वंशज हैं। प्रेचेता हुए, प्रेचेता के बाद में प्राचीन बरही हुए। ये भी बड़े यज्ञ कराने में बहुत विश्वास रखा करते थे, सदा यज्ञ कराया करते थे। इतने यज्ञ किए और जितने यज्ञ करते थे एक यज्ञ में पशु की बलि किया करते थे। नारद जी ने देखा कि ये यज्ञ तो कर रहे हैं, वहां तक ठीक है, परंतु पशु की बलि करना ठीक नहीं। तो नारद जी ने आकर के सीख प्रदान की कि राजन तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। कहा मैं यज्ञ कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? कहा यज्ञ करना ठीक है, परंतु यज्ञ में किसी पशु की बलि देना ठीक नहीं है। शास्त्र कहता है कि यज्ञ में जिस पशु की बलि दी जाती है वो पशु को परम धाम को प्राप्त हो जाता है, परंतु बलि देना उत्तम नहीं। इस राजा को कैसे मनाया जाए? तो नारद जी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूं। जिन पशुओं की तुमने बलि दी है वो
पशु आकाश में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि राजा कब आए और कब हम उसको दंड दें। ऐसा इंतजार कर रहे हैं पशु। उन सारे पशुओं को अपनी माया के द्वारा नारद ने आकाश में दिखा दिया। जैसे ही आकाश में राजा ने उन पशुओं को देखा तो यज्ञ से जो पशु बलि करने का विचार था वो त्याग दिया और कहा बिल्कुल यज्ञ में पशु की बलि नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? अब केवल और केवल परमात्मा का भजन करें। भजन में लगा दिया। सज्जनों, अभी जो आप कथा सुन रहे हैं ये महाराज शंभु मनु के एक पुत्र जिसका नाम उत्तानपाद है उनके वंश की कथा है। कल के कथा प्रसंग में आपने 3 पुत्रियों के कथा प्रसंग को सुना। अब एक पुत्र के कथा प्रसंग को संक्षिप्त में आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम प्रियव्रत है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने। महाराज परीक्षित ने पूछा, आपने 3 पुत्री एक पुत्र का वंश वर्णन सुनाया, अब प्रियव्रत के वंश के वर्णन को श्रवण कराइए। महाराज प्रियव्रत के विषय में वर्णन आया है कि प्रियव्रत को नारद जी महाराज जैसे गुरु मिले और उन्होंने शिक्षा प्रदान की कि संसार में विवाह करना ठीक नहीं। तो वन में निकल गए और वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करते 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 बहुत समय बीत गया। ब्रह्मा जी ने नारद को समझाया, तुमने किया क्या? मैं तो संसार बनाने जा रहा हूं और विचार करता हूं कि जल्दी ये संसार बन के तैयार हो जाए और तुमने अभी से भी सन्यास धर्म का विचार करके सन्यासी बना दिया। मामला ठीक नहीं है, जाके अपने चेले को समझाओ और उससे कहना विवाह करो। वापस से नारद जी ने प्रेरणा दी। गुरु की आज्ञा का पालन करके प्रियव्रत ने विवाह कार्य संपन्न किया और इनका भी वंश आगे बढ़ा, परंतु इनका मन संतान में, पत्नी में आसक्त नहीं था। इनका मन जो है गुरु की आज्ञा से वन में गए। गुरु की आज्ञा के पश्चात उन्होंने भगवान के कार्य को करने के लिए विवाह किया, परंतु मन परमात्मा के चरणों में लगा रहा। ठीक वही बात कि कर से कर्म करम विधि नाना और हृदय राखी जहां कृपा निधाना। काम करते रहिए। एक बात आपको बताएं, पहले समय में जब बिजली नहीं थी तब माताएं घर में सुबह 4 बजे उठ करके और संयुक्त परिवार हुआ करते थे। उन संयुक्त परिवार में माताएं 2-2, 4-4 चक्कियां चलाती थी रोज के रोज सुबह सुबह, और चक्की पीस करके आटा बनता था। उसी आटे की, ताजे आटे की चपातियां बना करती थी। और जब वो माताएं 4 बजे रात से आपने अपनी दादी को, नानी को देखा होगा, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, किसी ने तो अपनी माँ को भी चक्की चलाते देखा होगा। और जब वो माताएं चक्की चलाती थी प्रातः काल की बेला में, तो भजन किया करती थी और चक्की चलते जाती थी। वो कहते जाती थी, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण
तुलसी के पद गा गा करके चकिया चलाती थी और भजन के भाव से वो आटा बन के तैयार होता था और फिर उसके भोजन बन करके भगवान को भोग लग के अपन पाते थे, उससे शरीर हष्ट-पुष्ट होता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। और आज पता नहीं कब कब का पिसा हुआ है, बासा खा रहे हैं, बुद्धि भी बासी होकर चली जा रही है। पता नहीं किस भाव से पिसा है, गालियां देते हुए पिसा है, शुद्धि से पिसा है, अशुद्धि में पिसा है, कोई कुछ पता नहीं। बड़े भाव के साथ माताएं कार्य किया करती थी। वर्णन चल रहा था महाराज प्रियव्रत का कि गुरु की बात को उन्होंने माना। स्त्री घर संसार पुत्र आदि सब कुछ हुए, परंतु आसक्ति किसी के प्रति नहीं है, मन किसी में नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीजें हुई हैं वो संसार में सबको हो जाती है, कोई बड़ा काम नहीं है। कि सुतदारा और लक्ष्मी तो पापिन के भी हो। महाराज प्रियव्रत कहते हैं संतान हो जाना, पत्नी हो जाना और लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाना ये आसान है। सुखदारा और लक्ष्मी तो पापिन के भी हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ है। एक तो जो भगवान की कथा हो रही है ये दुर्लभ है, और संतों का घर में आना, समागम करना, भगवान का भजन करना ये भी बहुत दुर्लभ है। तो सज्जनों, प्रियव्रत सब कार्य करते हैं परंतु आसक्ति किसी में नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान वासुदेव के चरण कमलों में मन लगाया और अपने पुत्र आदि को राज्य की व्यवस्था दे करके भगवान के भजन में रत हो गए। इनका वंश भी बहुत आगे चला है। इन्हीं के वंश में अग्नित्र नाम के राजा हुए, आगे वंश हुआ। इन्हीं के वंश में नाभि नाम के राजा हुए और आगे के वंश में साक्षात परमात्मा ऋषभदेव के रूप में आए। भगवान नारायण ने ऋषभदेव का अवतार धारण किया है। स्वयं हरि उनके पुत्र रूप में आए हैं। राजा के जैसा ब्राह्मण भक्त कोई और नहीं था। सज्जनों, आगे जाकर के ऋषभदेव के यहां पर ये संसार बन रहा है, संसार में संतान जन्म ले रही है और महाराज ऋषभदेव के यहां पर 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे बड़े महायोगी, परम तपस्वी और भगवान का भजन करने वाले परम पराक्रमी सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। और एक बात बताएं, उन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हो गया। और नहीं तो पहले क्या नाम था? अजनाभ वर्ष। इसे अजनाभ वर्ष कहा जाता था। पराक्रमी महाराज ऋषभदेव के पुत्र
भरत के नाम पर क्या हो गया? भारत हो गया। सज्जनों, वर्णन आया है कि ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश प्रदान किया और एक ही उपदेश प्रदान किया कि इस संसार में माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है। माया का स्वरूप यह है ममेति, ये मेरा है, यही माया है। ये मेरा और ये तेरा। जहां किसी वस्तु के प्रति ममेति, ममत्व आ गया, समझो माया उसमें प्रवेश कर गई। और माया से अगर बचना है, माया से बचना है, मैं और मेरे मन का भाव दूर करना पड़ेगा। जहां ये भाव दूर हो गया कि ये मेरा समझना, आप माया से बच जाए। मेरे मन का मोह जिस दिन जाते रहेगा, उसी दिन समझना कि अब ये माया की ग्रंथि खुल गई। तो सज्जनों, अपने पुत्रों को ये भाव सिखा करके महाराज ऋषभदेव अपने सबसे बड़े पुत्र को राज्य की व्यवस्था देते हैं। महाराज भरत राजा बना दिया और राजा बनाने के पश्चात में स्वयं भगवान का भजन करने लगे। सारी कथाओं में आपको एक समानता प्राप्त होगी कि प्रत्येक राजा अपने पुत्र को राजगद्दी का स्वयं तिलक करके भगवान के भजन के लिए जाते। अर्थात कथा बताती है कि जब समय आए कि हमारी संतान, हमारा पुत्र सारी व्यवस्था को देखने लगा है, तो उसके हाथ में सारी भागदौड़ दे करके और हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और भगवान का भजन करते 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 ऐसे उस तत्व में अपने मन को लगाना चाहिए कि अंत में उसके धाम को प्राप्त हो। ए पापी मन कर ले जतन, मौका मिला है प्यारे कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा तेरा, पिंजरा ये खाली ही रह जाएगा। ओ पापी मन कर ले जतन, मौका मिला है प्यारे कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा तेरा, पिंजरा ये खाली ही रह जाएगा।
जाएगा। अपना पराया तेरे साथ नहीं आएगा, अपना पराया तेरे साथ नहीं आएगा। अच्छा बुरा किया तेरे संग वही आएगा, अच्छा बुरा किया तेरे संग वही आएगा। अपना पराया तेरे साथ नहीं आएगा, अपना पराया तेरे साथ नहीं आएगा। अरे राम जी का नाम तेरे संग में ही आएगा, राम जी का नाम तेरे संग में ही आएगा। बाद में हाँ, बाद में हाँ, बाद में प्यार पछताएगा। पिंजरे से बच्ची निकल जाएगा, पिंजरा खाली रह जाएगा। पापी मन कर ले जतन, मौका मिला है प्यारे कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा तेरा, पिंजरा खाली रह जाएगा तेरा, पिंजरा खाली रह जाएगा। जब यहाँ ग्रंथि का विषय आया तो जीव जन्म लेता है ना, तब से गठानी को बनते जाते हैं, और जो इस गठान से मुक्त हो जाता है, इस ग्रंथि से मुक्त हो जाता है, वो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। जन्म लेते जीवन में गठान बनना चालू हो जाता है। बच्चे का जन्म हुआ, नाल काटी गई, और नाल काटी तो सबसे पहले उसने गांठ लगा दी। अभी जन्म हुई और गठान बंधना चालू। थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसकी कमर में एक काला धागा लगा दिया, पैरों में हाथों में धागा बांध दिया, और उन्हें एक गांठ लगा दिया। दूसरी गांठ बंधना चालू जाता है। फिर और थोड़ा बड़ा हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, तो शिखा छोड़ दी गई और कहा इसमें भी गांठ लगाई जाएगी, वहां भी गांठ लगा। वर्णन आया है कि ये गांठ लगते 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 जिंदगी में ऐसी गांठ लगना चालू हो जाती है कि जीव उदार हो जाता है। इसके बाद विवाह हुआ, तो विवाह हो जाता तब भी गांठ लगाते हैं। बोले भाई पहले गठ थोड़ा कर दीजिए, गांठ बांध दीजिए। यही वो ग्रंथि है, यही वो गांठ है जो जीव को बंधन में बांध रही है। जीव बंधन से मुक्त हो जाए, ग्रंथि से मुक्त हो जाए और परमात्मा का भजन करने लगे। ऐसा दिव्य ज्ञान पिताजी ने अपने बच्चों को दिया और महाराज भरत को राजा बना दिया और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए चले गए। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को राजा बनाने के बाद परमात्मा का भजन करना आरंभ किया। महाराज भरत ने भी राज्य किया। राज करने के पश्चात अपने पिता की बातों का अनुकरण किया। और अपने पुत्र को राजा बनाने के पश्चात
स्वयं भगवान का भजन करने के लिए पुलह ऋषि के आश्रम के समीप जहां पर चक्र तीर्थ है, स्वयं साक्षात भगवान नारायण गंडकी नदी के किनारे विराजमान, ऐसे नदी के किनारे जाकर के महाराज भरत ने तपस्या की और तप करते 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 परम तत्व को प्राप्त होने ही वाले थे। सारे बंधनों को छोड़ करके, सारी गठानों को त्याग कर वन में आए और अचानक से क्या हुआ कि और तप करने का तरीका भी बड़ा विलक्षण था। गंडकी के जल के गले पर जल में खड़े हो जाते रोज प्रातः काल की वेला में सूर्योदय के साथ और भगवान का ध्यान करते, नाम जप करते। ऐसा करते 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 बहुत समय बीत गया। एक दिन अचानक से क्या देखा, एक सिंह की दहाड़ सुनी, गर्जना सुनी। सिंह की गर्जना को जब श्रवण किया तो क्या देखा कि सिंह गरजती हुई आ रहा है। सामने से उसके एक मृगी जो गर्भवती है प्राण बचा करके भाग रही है। भजन करते करते उस तरफ मन गया। इस हिरण ने, इस मृगी ने अपने प्राण को बचाने के लिए गंडकी के पार जाना चाहा, जोर से छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई वैसे ही तुरंत प्रसव वायु उत्पन्न हुई और हिरणी तो उस तरफ चली गई, परंतु इसका बच्चा जन्मते ही गंडकी के जल में गिर गया। महाराज वहीं पर भगवान का भजन कर, उन्होंने देखा कि नन्हा सा बालक है, अभी अभी जन्मा है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उठा और उठा करके गोद में लिया, अपनी कुटिया में ले गए। घास फूस पत्तों से इसके शरीर का प्रक्षालन किया, आग जला करके गर्मी प्रदान की। संसार में बंधन कब बंध जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अभी तक के भगवान का भजन किया करते थे, जितना समय भजन में लगता था अब उस समय में से थोड़ा सा समय हिरण की देखरेख में लग गया। बच्चा है, हरी हरी घास लेकर के आते, उसको डालते, थोड़ा बड़ा हो गया और मोह हो गया, ममता हो गई। भगवान का भजन करने के लिए आए थे, आए थे हरि भजन को और ओढ़न लगे कपास। परमात्मा का भजन करने आए और यहाँ गृहस्थी बनाने लगे। अब भजन भी करते, राम 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 राम, ध्यान चला जाता उस रण में कि कहीं कोई शेर आके गड़बड़ ना कर ले। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ है, फिर थोड़ी देर देखने जाते। एक दिन विडंबना ये हुई कि एक हिरण का बड़ा समूह आया। इस बच्चे ने हिरणों को देखा तो उस घास उसकी पर्णकुटी से निकल के हिरण के समूह में मिल गया और चला गया। राजा बड़े दुखी हुए। महाराज भरत जिन्होंने इतना बड़ा राज्य त्यागा, पुत्र त्यागा, संतान सबको त्याग करके भजन करने आए, परंतु मन किसमें लग गया? हिरण में। और ऐसा मन लगा कि भजन करते करते भी उस हिरण की याद बनी रही। आखिरी समय आ गया, उस अंत समय में भी हिरण मन में रहा, मुक्ति का यत्न किया, परंतु मन हिरण में फंसा रह गया, इसलिए दूसरा जन्म हिरण का हो गया। हिरण के जन्म में फिर स्मरण रहा कि मैं राजा भरत था, वो भजन का प्रभाव था, इसलिए दूसरे
करते रहे और उस ध्यान का फल हुआ कि महाराज भरत का अगला जन्म एक ब्राह्मण के यहां। ये कथा बताती है अंतमति सुगति। जैसे आखिरी समय में मति होगी वैसे हमारी गति होगी। इसलिए यत्न करना चाहिए कि परमात्मा का नाम उस आखिरी समय में जरूर आए। जो बड़ा कठिन है, इतना सरल नहीं है। आप पर विचार करने कथा सुन के कि पंडित जी ने बताया कि आखिरी में राम का नाम आ जाएगा तो तर जाएंगे, परंतु आखिरी में राम का नाम कब आएगा? जब जीवन पर्यंत राम का नाम आप लेंगे। और नहीं तो आप कथा सुन रहे हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत राम 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 करते रहे, परंतु आखिरी में बुद्धि बिगड़ गई तो हिरण की योनि में जाना पड़ा। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करी अच्छे लोगों की, सताएगी सभी लोगों की। संगत करी अच्छे लोगों की, संगत करी अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी
का कोई तू